Hello students, welcome to my class. Today I am going to teach you chapter 3, The Little Girl, from your book Beehive of class 9. जैसा कि आप टाइटल देख पा रहे हैं, द लिटिल गर्ल, ये कहानी जो है एक छोटी सी लड़की के इर्द गिर्द मंडराती है. लेट अस गो थ्रू बिफोर यू रीड. Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? यहाँ एक प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि आप जब बड़े हो जाते हैं तब में और जब आप यंग होते हैं, जब आप छोटे होते हैं तब में अपने पेरेंट्स को पहचान पाने में, समझ पाने में क्या अंतर है. जब हम छोटे होते हैं तो ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते, हमें हमारे मम्मी पापा डांटते हैं कि ऐसा ना करो, ऐसे नहीं खेलो, बॉल घर में मत खेलो, बाहर जाके खेलना, या कीचड़ में मत जाओ, या शीशे की चीज़ को बहुत केयरफुली हैंडल करो, सीजर्स को काफ़ी अच्छे से हैंडल करो. बहुत सारी चीज़ें वो समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं. तो उस समय, उस एज में सब चीज़ बहुत बुरी लगती है कि हर समय टोका टाकी. लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें ये समझ में आता है कि ये सारी चीज़ वो हमें डिसिप्लिन बनाने के लिए कर रहे थे, वो हमें हमारी अच्छाई के लिए कर रहे थे, हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए कर रहे थे. लेकिन बचपन में ये चीज़ नहीं समझ में आती. Perhaps you now understand the reason of some of these their action that used to upset you earlier. जैसा कि मैंने आपको बताया, अब जब आप बड़े हो गए हैं तब आपको, आप क्लास 9 में हैं तो आप अच्छी तरीके से समझ सकते होंगे कि क्यों मम्मी पापा डांटते थे, क्यों वो आपको रेस्ट्रिक्शंस लगा देते, क्यों आपको वो घर से नहीं निकलने देते थे, कभी आपको अकेले नहीं जाने देते थे. तो अब आप समझ सकते हैं. This story about a little girl whose feeling for her father changed from fear to understanding while probably find an echo in every home. ऐसा बहुत सारे घरों में होता है जैसा इस लड़की के साथ हुआ. ये अपने पिताजी से बहुत डरती थी, लेकिन धीरे धीरे करके ऐसा समय आया कि जब वो अपने पिताजी को समझने लगी और उसका डर छूमंतर हो गया. लेकिन कैसे, वो हम इस कहानी के थ्रू जानेंगे. आइए पढ़ते हैं. To the little girl he was a figure to be feared and avoided. उस छोटी लड़की के लिए उसके पिता एक फिगर थे, फिगर टू बी feared, a person to be feared, जिस इंसान से डर लगता हो. तो वो एक डरावनी क्या कह सकते हैं, आकृति थे, है ना. वो एक डरावनी आकृति थे अपनी बेटी के लिए. वो बेटी अपने पिता को नहीं देखना चाहती थी क्योंकि वो उनसे बहुत डरती थी. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस, टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर. ओके, सो हर सुबह वो आते थे और कैजुअल, नॉर्मली वो एक किस उसको दे के जाते थे और ये रिस्पॉन्स क्या करती थी, बस इतना सा, गुड बाय फादर, पिताजी बाय बाय, गुड बाय. एंड ओह, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और उसको इतना रिलैक्स फील होता था, इतनी शांति मिलती थी जब वो पिताजी की गाड़ी की आवाज़ हल्की और हल्की और हल्की होती चली जाती थी. तो वो बहुत रिलैक्स्ड हो जाती थी कि अब ये हम आदमी मुझसे दूर चला गया है, ये इंसान मुझसे दूर चला गया है, तो अब मुझे डरने की कोई बात नहीं है. In the evening when he came home, she stood near the stair and heard his loud voice in the hall.
और जब वो शाम को वापस आते थे तो ये स्टेयरकेस सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी और उनकी जोर से बोलने की आवाज़ को सुनती थी, जो कि वो हॉल से लगाते थे, आवाज़ देते थे। ब्रिंग माई टी इन टू द डाइनिंग रूम, हैजंट द पेपर कम येट, मदर गो एंड सी इफ पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। वो आवाज़ देते थे ड्राइंग रूम से कि मेरी चाय लाके मुझे दो, पेपर कहाँ है, पेपर लाके दो, क्या पेपर आज नहीं आया है। और मदर भाग भाग कर ये सारे काम क्या करती थी, और ब्रिंग माई स्लीपर्स, मेरे चप्पल लाके दो। तो वो सारी चीज़ें ये लड़की देखा करती थी। अब आइए इस लड़की का नाम जान लेते हैं। इसका नाम है केजिया। मदर केजिया, मदर वुड कॉल हर, मदर उसको बुलाती थी केजिया, इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। मदर उसको कहती थी अगर तुम अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ और पापा के बूट्स उतारो, जो जूते पापा ने पहन रखे उसे उतारो। Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall and push open the drawing room door. बहुत डरी सहमी सी वो धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरती थी और उतरने के बाद वो धीरे से ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती थी। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. उतने टाइम में पापा जी का क्या होता था, पापा जी चश्मा लगा लेते थे और उसमें से इतनी अजीबोगरीब ढंग से देखते थे, इतना घूर के उसको देखते थे कि वो टेरिफाइड हो जाती थी, डर जाती थी, बिल्कुल वो उनके देखने के हिसाब से डर जाया करती थी। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. वो कहते थे अरे केजिया मेरे बूट्स उतारो और उनको हटाओ, पैर से निकालो। Have you been a good girl today? क्या सारे दिन तुम एक अच्छी लड़की बन के रही? I don't know father. अब फादर से वो इतना डरती थी कि वो हकलाने लगती थी, तो हकला कर बोलती थी क्योंकि उसे डर लगता था, तो वो जो भी आंसर देती थी उसमें उसे बोलने में प्रेशर लगता था, ज़बरदस्ती से शब्द उसके मुंह से निकलते नहीं थे, तो इसलिए वो हकलाने लगती थी। तो वो ऐसे बोलती थी आई डोंट नो फादर, मुझे पता नहीं पिताजी। You don't know. If you stirred like that, mother will have to take you to the doctor. अगर तुम इस तरीके से डोंट हकलाती रहोगी और स्टैमर करती रहोगी तो मम्मी को तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, पिताजी बोलते हैं। She never stirred with other people. वो औरों के साथ हकलाती नहीं थी। Had quite been up, मतलब had quite been up, stop doing it, मतलब हकलाना बंद कर दिया था, but only with father, लेकिन वो फादर के साथ नॉर्मल बात नहीं कर पाती थी, because then she was trying so hard to say the words properly, और बहुत कोशिश करती थी कि मैं पापा से अच्छे से बात करूं, लेकिन वो इतना सहम जाती थी, इतना डर जाती थी कि वो अपने पिताजी से अच्छे से बात नहीं कर पाती थी। What's the matter? What are you looking so wretched about? Mother, I wish you taught the child not to appear on the brink of suicide. अब पिताजी कहते थे कि क्या बात है, What's the matter? क्यों तुम इस तरीके से दुखी दिखती हो? और माँ तुमने काश इसे सिखाया होता, वो अपनी वाइफ से कहते हैं काश इसे तुमने सिखाया होता कि इस तरीके से ये ना देखे, जैसे लग रहा है कि ये अभी सुसाइड कमिट करने वाली, इतनी डरी सहमी सी है कि जैसे लग रहा है कि ये अभी सुसाइड कमिट कर लेगी, अपनी हत्या कर लेगी, अब खुदकुशी कर लेगी। Here Kezia carry my tea cup back to the table carefully.
और फिर कहते थे कि केजिया ये जो कप है इसको संभाल कर टेबल पे रख दो। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड नेक, especially his mouth when he yawned। वो केजिया उनको देखकर मन ही मन में क्या सोचती थी कि कितने बड़े हैं ये, इनके हाथ, इनका गला, ये कितने बड़े हैं, और इनका मुंह कितना बड़ा है। जब यौन करते हैं, जब जम्हाई लेते हैं मुंह खोल के, तो कितना बड़ा सा मुंह लगता है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। अगर इनके बारे में अकेले रहने की बात सोची जाए तो एक राक्षस की बात हो जाएगी कि एक राक्षस के साथ इनके साथ रहना जैसे किसी राक्षस के साथ रहना होगा। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother। संडे के दोपहर के समय ग्रैंड मदर ने सोचा कि केजिया को क्या करें, नीचे ड्राइंग रूम में भेज दें। तो उन्होंने केजिया को नीचे ड्राइंग रूम में भेज दिया जिससे कि वो अपने मम्मी पापा से खुलकर बातचीत कर सके, उसका डर खत्म हो सके। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushion, sleeping soundly and snoring। जब भी वो लड़की आती थी हिम्मत करके कि मम्मी पापा से बात करेंगे, तो अक्सर वो यही देखती थी संडेज़ को कि मम्मी कुछ पढ़ रही हैं और पापा क्या है, लेटे हुए हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं, सोफ़ा पे लेटे हुए हैं, और उन्होंने अपना फेस चेहरा किससे कवर कर रखा है, हैंकरचीफ से कवर कर रखा है। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और उनका जो पैर है वो कुशन के ऊपर है। स्लीपिंग साउंडली, गहरी नींद में सो रहे हैं, और सोते सोते क्या कर रहे हैं, स्नोर भी कर रहे हैं, नाक भी बजा रहे हैं, नाक से आवाज़ भी आ रही है, उनके खुर्राटे लेने की आवाज़ आ रही है। शी सैट ऑन अ स्टूल gravely watching him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her। वो वहाँ पर एक स्टूल पे बैठ जाती है और चुपचाप स्टिल, बिल्कुल ग्रेवली, जैसे ग्रेव होता है ना, स्टिल ग्रेवली का मतलब होता है एकदम स्टिल, देखती रहती थी उनको। और वो तब तक देखती थी जब तक कि वो उठ नहीं जाते थे, उठ के अंगड़ाई नहीं ले लेते थे और टाइम नहीं पूछते थे। टाइम पूछ लेने के बाद वो केजिया को देखते थे। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल Don't stare so Kejiya, you look like a little brown owl। और उसको देखते हुए कहते थे, केजिया इस तरीके से तुम मेरी तरफ मत देखो, और तुम बिल्कुल भूरे, छोटे से भूरे उल्लू जैसी लगती हो। One day when she was kept indoor with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk। Now what happened, एक दिन जब केजिया को अंदर ही रखा गया था, उसे कोल्ड हुआ था, तो ग्रैंड माँ के साथ वो अंदर ही थी। तो उस दिन ग्रैंड माँ ने बताया कि नेक्स्ट वीक जो है उसके पिताजी का जन्मदिन है और जन्मदिन के दिन उससे गिफ्ट देना चाहिए। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि तुम अच्छा सा कुशन, क्योंकि पापा तुम्हारे पैरों के नीचे कुशन रखते हैं तो उन्हें बहुत पसंद है, तो तुम कुशन बना के दोगी तो वो बहुत खुश होंगे। तुम येलो सिल्क के कपड़े से कुशन बनाओ, ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। लेबोरियसली with a double cotton, the little girl stitched 3 sides। Laboriously means with lots of efforts and difficulty। वो छोटी बच्ची है, बहुत छोटी बच्ची है, तो कुशन बनाने में, सिलाई करने में, सुई को हैंडल करने में तकलीफ़ होती है, लेकिन वो उसने जी जान लगा दी कुशन बनाने में। और 3 तरफ से
उस कुशन को सिल दिया था। बट वॉट टू फिल इट विथ, लेकिन कुशन को भरा किससे जाए, किस चीज़ से उसे भरा जाए, दैट वॉज द क्वेश्चन। और ये सबसे बड़ी समस्या थी, सबसे बड़ा प्रश्न था। ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, ग्रैंड मदर गार्डन में थी, बागान में बैठी हुई थी। एंड शी वॉन्डर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप, और वो घूमते घूमते अचानक से बाई चांस वो मम्मी के कमरे में चली गई और वो स्क्रैप्स ढूंढ रही थी, ऐसे कपड़े या ऐसे पेपर जो कि यूजलेस हों, जो वेस्ट हों। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, गैदर्ड देम अप, टोर देम इनटू टाइनी पीसेस एंड स्टफ्ड हर केस, then sewed up the fourth side. उसको मम्मी के कमरे में बहुत सुंदर सुंदर पेपर दिखाई दिए, सारे पेपर उसने उठाए और उनके छोटे छोटे टुकड़े करके उस कुशन में भर दिया। और भरने के बाद चौथा जो हिस्सा था, चौथा किनारा जो था, उसको सुई से अच्छे से सिल दिया। That night there was a hue and cry in the house. उस रात खूब हंगामा मचा, पिताजी बहुत गुस्सा थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। फादर्स गेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। जो फादर की स्पीच थी, जो उन्होंने प्रिपेयर की थी पोर्ट अथॉरिटी के लिए, वो मिसिंग थी। रूम्स वर सर्च्ड, servants questioned. Finally mother came into Kezia's room. सारे कमरे चेक किए गए, सर्वेंट से पूछा गया, नौकरों से पूछा गया और आखिरकार माँ केजिया के कमरे में आई। Kezia, I suppose you didn't see some papers on a table in our room. माँ ने पूछा, केजिया तुमने कुछ पेपर्स तो नहीं देखे थे टेबल पर मेरे कमरे में, हमारे कमरे में? बच्ची है, छोटी है, तो वो सच बोल देती है। ओह यस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। कहते हैं जो मैं पापा को गिफ्ट देना चाहती हूँ, जो उपहार देना चाहती हूँ, सरप्राइज देना चाहती हूँ, उसके लिए मैंने उन पेपर्स को यूज़ कर लिया, मैंने फाड़ के यूज़ कर लिया। What? screamed mother. माँ जोर से चिल्लाई, क्या? Come straight down the dining room this instant. तुरंत ही तुम डाइनिंग रूम में आओ। And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. और उसको खींचते हुए ड्राइंग रूम में लाई, जहाँ पे पापा जो हैं बौखलाए हुए से इधर से उधर हाथ पीछे करके चल रहे थे। वेल ही सेड शार्पली, कहते हैं क्या? बताओ। मदर एक्सप्लेन, मदर ने सारी बातें बताई। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो रुक गए और बच्ची को घूरने लगे। डिड यू डू दैट? क्या तुमने ये किया है? जोर से बोला उन्होंने। नन नन नो, शी विस्पर्ड, वो इतनी डर गई कि वो सच नहीं बोल पा रही थी। कहती है नन नन नो, नहीं मैंने नहीं किया है। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग। कहते हैं जाओ, ऊपर जाओ और वो जो चीज़ इसने बनाई है उसको लेके आओ। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और इसको लेके जाओ, तुरंत बेड पे ये करो, तुरंत। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, और बहुत जोर जोर से केजिया रो रही थी। शी लेट गई इन द शेडो रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट जो थी उसको देखते देखते। मेकिंग अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और एक सैड सा लिटिल पैटर्न बनाकर
फ्लोर पे लेट गई। देन फादर केम इनटू द रूम विथ अ रूलर इन हिज हैंड। इतने पे शांत नहीं हुए उनके पिताजी को इतना गुस्सा था कि वो एक रूलर, एक छड़ी, एक स्केल लेकर उसके कमरे में आए। वो एक रूलर, एक स्केल, जिससे पटरी जिसको हिंदी में कहते हैं, वो लेकर आए। I am going to beat you for this, he said। कहते मैं इस काम के लिए तुम्हें, जो तुमने हरकत की है, इसके लिए मैं तुम्हें पिटाई लगाऊंगा। Oh no no, she screamed, hiding under the bed clothes। बेड के कपड़ों के अंदर छुपते हुए वो चिल्लाई, ओ नो नो, नहीं ऐसा मत करिए। ही पुल्ड देम असाइड। उन्होंने उस कपड़े को खींच के अलग कर दिया। सिट अप, कहते हैं बैठो उठकर। ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड, और अपने हाथ बाहर करो। यू मस्ट बी टॉट वंस and for all not to touch what does not belong to you। तुम्हें सिखाना ही पड़ेगा कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसे तुम कभी भी टच मत करो। केजिया ने चाहा कि वो सच बता दे और कोशिश की, बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। वो कहना चाहती थी, वो बताना चाहती थी कि पिताजी, वो आपके बर्थडे का सरप्राइज था। Down came the ruler on her little pink palms। इतनी तेज उन्होंने मारा कि उसके गुलाबी हाथ लाल हो गए। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body। घंटों बीत गए रोते रोते, और ग्रैंडमदर आई, उसको उठाया और उसको सॉल में लपेट कर रॉकिंग चेयर पे बैठकर रॉक करने लगी, हिलती डुलती रहीं। और वो बच्ची जो है ग्रैंडमदर से एकदम चिपट गई, उनकी नरम नरम बॉडी से एकदम चिपट गई। और क्या कहती है, व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी शॉप्ड। सिसकियाँ लेते हुए कहती है कि भगवान ने पिता को क्यों बनाया है। Here's a clean hanky darling, blow your nose। दादी ने कोई जवाब ना देते हुए सीधे एक हैंकी उसकी तरफ बढ़ाई। कहती हैं, प्यारी बच्ची, तुम अपनी नाक साफ कर लो, गो टू स्लीप, और सो जाओ। तो वो पैट करती हैं उसे, थपथपाती हैं। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, और तुम सुबह तक सब भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टुनाइट। और कहती हैं, मैंने तुम्हारे पिताजी को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो बहुत ही गुस्से में हैं आज। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। दादी ने तो कह दिया कि भूल जाओ, लेकिन छोटे बच्चों की मेमोरी बहुत शार्प होती है, और जो भी बचपन में होता है वो जल्दी से नहीं भूलता है। तो वो केजिया भी नहीं भूल पाई थी। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, शी क्विकली पुट बोथ hands behind her back, and a red color flew into her cheeks। अब ऐसा होता था, जब भी वो अपने फादर को देखती थी तो वो डर के मारे दोनों हाथ पीछे कर लेती थी। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि पिताजी मुझे फिर से रूलर से ना मारें, और उसका चेहरा लाल हो जाया करता था। द मैकडॉनल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर। एक नेबर का नाम है ये, उनके बगल में रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन। उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। ये छोटी बच्ची उन लोगों को फेंस के, जो लकड़ी का बाड़ा होता है, उससे देखती थी। जो बाउंड्री वॉल है लकड़ी का बना हुआ, उसमें से देखती थी। तो वो जो उनके फादर थे, वो अपने बच्चों के साथ टैग पकड़म पकड़ाई खेलते थे। द फादर विद द बेबी नाउ on his shoulders, 2 little girls hanging on his coat pocket run round and round the flower beds shaking with laughter। और वो जो फादर हैं, वो एक बच्चे को अपने शोल्डर पे बिठाए हुए, 2 लड़कियां उनके कोट से के पॉकेट से लटकी रहती थीं, और वो
सब बच्चों को लेके गोल गोल फ्लावर बेड्स के बीच में हंस हंस कर खेलते थे बच्चों के साथ। Once she saw the boys turn the hose on him। हॉश क्या होता है? पाइप खोल देना, जैसे बगीचे में सींचने के लिए पाइप लगाया जाता है, तो वो पाइप उन्होंने क्या किया, अपने पिताजी पे खोल दिया, पाइप से पानी डालने लगे। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। यहाँ केजिया ने पेपर्स फाड़े थे तो उसे इतनी पिटाई पड़ी और वहाँ पर पाइप खोल दिया, पूरा भिगा दिया, और उनके पापा हंस रहे थे और बच्चों को पकड़ रहे थे। तो केजिया को देखकर बहुत ही अलग सा फील होता है कि ये फादर कैसे हैं और मेरे फादर कैसे हैं। ये ऐसा हर बच्चे के जीवन में बचपन में होता है, उन्हें अपने मम्मी पापा कभी भी अच्छे नहीं लगते, दूसरों के मम्मी पापा बहुत अच्छे लगते हैं। Then it was she decided there were different sorts of father। और ये देखते हुए उसने अपने आप को कंसोल करने के लिए ये सोच लिया कि हर तरीके के फादर होते हैं, अलग अलग तरीके के फादर होते हैं। Suddenly one day mother became ill। Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital। एक दिन अचानक माँ जो है बीमार हो गई, तो दादी उनको लेके अस्पताल चली गई। The little girl was left alone in the house with Alice the cook। जो छोटी बच्ची है वो केजिया जो है वो घर में अकेली थी, किसके साथ? एलिस जो खाना बनाते हैं, कुक के साथ। That was all right in the daytime। दिन के टाइम में तो सब ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ आप देख सकते हैं कैसे वो मैकडॉनल्ड्स खेल रहे हैं अपने बच्चों के साथ और केजिया उनको देख रही है। But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid। जैसे ही एलिस उसको बेड पे लेटाती है, तैसे ही वो डर सी जाती है। What will I do if I have a nightmare? she asked। I often have nightmares and then Granny takes me into her bed। I can't stay in the dark, it all gets whispery। वो कहती है अरे क्या होगा अगर मुझे नाइटमेयर आया, अगर मुझे बैड ड्रीम्स आए, मुझे गंदे सपने आए, मुझे बुरे सपने आए, तो अब क्या होगा, मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे बुरे सपने आते हैं। और जब मुझे बुरे सपने आते हैं तो मेरी ग्रैनी क्या करती हैं, मेरी दादी क्या करती हैं, मुझे उठाकर अपने बेड में रख लेती हैं और मैं उनके बिना नहीं रह सकती हूँ, मुझे अंधेरे में रहने की आदत नहीं है। और सब कुछ क्या हो जाएगा, साए साए करेगा, विस्परी सा हो जाएगा, डरावना सा हो जाएगा। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस। एलिस ने कहा बच्चे तुम सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसका सॉक्स निकालते हुए बोला, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। देखो चिल्लाकर अपने बेचारे पिताजी को मत जगा देना। बेचारे क्यों हैं? क्योंकि वो दिन भर बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए एलिस ने ऐसा कहा। But the same old mayor came, the butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand। अब वही हुआ जो होता था रोज, उसको वही पुराना सपना आया। एक बूचर था, कसाई, उसके हाथ में एक चाकू था, एक रस्सी थी, और वो उसके पास मुस्कुराते हुए गंदी सी स्माइल लिए हुए आगे बढ़ता जा रहा था और ये चिल्ला रही थी जोर जोर से, ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ। और कांपते हुए ये जागी तो देखा कि पिताजी उसके बगल में कैंडल लेके हाथ में खड़े थे। What's the matter? he said। पिताजी ने पूछा क्या बात है? Oh, a butcher, a knife, I want Granny। उसने
डरते हुए कहा कि एक बुचर है, एक कसाई है, उसके हाथ में चाकू है और मुझे ग्रैंड मदर चाहिए, मुझे दादी चाहिए। He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying him along the passage to the big bedroom. अब पिताजी ने क्या किया, कैंडल को ब्लू कर दिया, फूंक कर बुझा दिया, झुके उस छोटी बच्ची को अपने गोद में उठाया, गोद में लेकर अपने बड़े से बेडरूम में चले गए। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, एक न्यूज़पेपर उनके बेड पे बिछा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने उस पेपर को हटाया। देन केयरफुली टग्ड अप द चाइल्ड, और बहुत अच्छे से उस बच्चे को टग्ड अप, आपका क्या मतलब होता है, कवर्ड अप नाइसली इन द बेड, अच्छे से चादर उड़ाकर रैप कर देने को टग्ड अप कहते हैं, टग्ड अप द चाइल्ड। ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसके बगल में लेट गए। हाफ अस्लीप still with the butcher smile all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arms, held tightly to his shirt. अब जो बच्ची है उसके आँखों में, के सपने में, मतलब उसकी आँखों में अभी भी जो है वो बुचर दिख रहा है मुस्कुराता हुआ, लेकिन वो अब अपने पिताजी के बगल में है। तो वो क्या करती है, धीरे धीरे उनके और क्लोज हो जाती है, और उनकी बॉडी से टच, जब हम किसी के बगल में सोते हैं तो क्या होता है, अगर हम और क्लोज हो जाते हैं तो उसकी बॉडी की वार्मथ, उसके बॉडी की गर्मी हमें मिलने लगती है, तो हम कंफर्टेबल फील करने। छोटे बच्चे तो स्पेशली अगर आप देखिए तो वो किसी से टच करा के कर दीजिए तो उनको उसकी बॉडी, क्योंकि वो डरना बंद कर देते हैं, उन्हें विश्वास होता है कि ये हमें बचा लेंगे, तो ऐसा। तो ये बच्ची भी जो है वो पिताजी के स्नगल्ड, और करीब जाकर कंफर्टली बहुत क्लोज होकर अपना सर उनके अंडर द आर्म्स, उनके हाथों के नीचे रख लिया और उनकी शर्ट को टाइटली पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, और फिर उसको अंधेरे से डर नहीं लग रहा था और आराम से वो लेटी हुई थी। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। पिताजी ने कहा, यहाँ देखो, सुनो, अपने पैर को मेरे पैरों से रगड़ो तो तुम्हारे पैर गर्म हो जाएंगे। टायर्ड आउट, वो बहुत थक चुके थे और इसलिए वो छोटी बच्ची से पहले ही सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, एक बहुत ही हंसी आई, उस छोटी सी बच्ची को हंसी आई और वो सोचने लगी, क्या सोचने लगी, पुअर फादर, नॉट सो बिग, इतने बड़े भी नहीं हैं जैसा मैं सोचती थी, जाइंट हैं तो इतने बड़े भी नहीं हैं। आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और पापा की तो देख रेख करने के लिए भी कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो ग्रैंड मदर जितने सॉफ्ट भी नहीं है, वो हार्ड हैं, टाइट हैं, क्योंकि आदमी की शरीर अलग होती है, औरतों की शरीर अलग होती है, औरतें सॉफ्ट होती हैं और आदमी हार्ड होते हैं। तो वो कहती है पापा हार्ड हैं, लेकिन ग्रैंड मदर जितने सॉफ्ट नहीं हैं, हार्ड हैं, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। कहते आज उसको वो हार्डनेस बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि पापा क्या हैं, कंसर्न्ड हैं उस नन्ही बच्ची की, उस कंसर्न है, मतलब उसकी देख रेख, मतलब उससे एहसास हुआ कि मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं, मेरी चिंता करते हैं। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड। कहते हैं वो इतना काम करते हैं कि वो थक जाते हैं और वो मिस्टर मैकडोनल्ड नहीं बन सकते। She had turned up all his beautiful writing. उसके याद आया कि उसने सारा जितना भी सुंदर सुंदर पिताजी ने लिखा था स्पीच, उसने फाड़ डाली थी, टॉर्न अप ऑल द ब्यूटीफुल राइटिंग उसने फाड़ दी थी। शी स्टर्ड, थोड़ा सा वो उठी ऊपर और सडनली शी शायद उसे शर्म आ गई अपने
मतलब शर्मा गई वो अपनी हरकत को याद करके। अब उसे याद आ रहा था कि मैंने गलत काम किया, मैंने पिताजी की मेहनत को बर्बाद कर दिया था। What's the matter? asked her father. Another dream? अब जैसे ही वो उठी तो पिताजी ने पूछा, क्या बात है, क्या तुमने फिर से सपना देखा? ओह, said the little girl, my head's on your heart. I can hear it going. कहते, ओह पिताजी, मेरा जो हेड है, सर है, आपके हार्ट पे है, हृदय पे है, और मैं उसकी धड़कन सुन सकती हूँ। और बहुत प्यार से उसने कहा, What a big heart you have got, father dear। पहली बार केजिया ने अपने फादर को डियर कहा, प्यारे पापा कहा। तो अब केजिया पिताजी को समझ चुकी थी कि पिताजी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत थक जाते हैं, इसलिए वो उससे अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो उसकी केयर करते हैं, उसकी परवाह करते हैं, उसको प्यार करते हैं। और आज उसने अपने पिताजी के हृदय को समझ लिया था कि पिता का हृदय बहुत बड़ा होता है। अपने बच्चों के लिए वो दिखावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन पिता का हृदय बहुत बड़ा होता है, उसमें बच्चे समाये होते हैं। माँ दिखा देती है, माँ दिखा पाती है कि उसके दिल में कितना प्यार है, लेकिन पिता दिखा नहीं पाता, लेकिन हर बच्चे के लिए उसके दिल में प्यार होता है। ये कहानी कैथरीन मैन्सफील्ड ने लिखी है और ये बहुत ही अच्छी कहानी है, हर बच्चे की लाइफ से ये जुड़ी हुई है। हमें छोटे पे अपने पेरेंट्स अच्छे नहीं लगते, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारे पेरेंट्स की हमारे लाइफ में क्या वैल्यू होती है। और जो बच्चे बड़े होने पे भी ये नहीं समझ पाते, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं, वो अनफॉर्चुनेट होते हैं और उन्हें जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि मदर फादर तो इस धरती के गॉड हैं। So hope that you have understood this chapter nicely. If you have any problem in this chapter, you can write down in the comment box. I am always there to help you out, and see you with a new video. Till then, bye bye. Take care. Stay safe. Stay healthy.